आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज 2.3 देख रहे हैं। इसमें जो पहला सवाल है इसमें करीबन 9 पार्ट्स हैं। फॉग और गॉफ निकालना है। पहले मैं आपको बता दूं कि फॉग और गॉफ निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ता है फॉग और गॉफ पॉसिबल है कि नहीं है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर आपके पास fx है और ये आपका gx है, ये आपका e की पावर x है और ये आपका log बेस है e और ये x। इसका पहले हम डोमेन निकालेंगे और इसका रेंज निकालेंगे। इसका भी डोमेन बताएंगे और रेंज बताएंगे और फिर मैं आपको बताता हूं फॉग और गॉफ में हमें क्या करना पड़ता है। पहले चेक करेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा कि मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा e की पावर x का। e की पावर x का अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी रेंज और डोमेन क्या होती है तो वो एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, लेकिन log x को पहले बता दूं। log x में ये है कि डोमेन इसका 0 से लेकर इन्फिनिटी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती इसमें, लेकिन रेंज इसका नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी कि रियल नंबर है। तो डोमेन इसका हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और रेंज इसका हो गया आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से, नहीं, डोमेन 0 टू इन्फिनिटी हो गया, यस, और रेंज हो गया इसका ऑल रियल नंबर। तो मैं इसको रियल नंबर कर देता हूं, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हो गया। अब e की पावर x का डोमेन और रेंज अगर आप देखना चाहें, वैसे आगे भी आएगा इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, जस्ट यहीं पे है। तो इसका थोड़ा सा क्लियर बता दूं आपको कि e की पावर x में तो आप क्या क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते। तो पहली चीज ये है कि जो रेंज है इसका वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसका अगर a की पावर x का भी देखें आप तो यही आ रहा है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहां पर आप डोमेन डालेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी डोमेन हो गया इसका ऑल रियल नंबर और रेंज इसका हो गया आपका 0 टू इन्फिनिटी। आगे भी ऐसे करने वाले हैं इसलिए वो सवाल दिखाया आपको। अब आपको क्या करना होता है, अब अगर आपको फॉग निकालना है तो पहले वाले का हमेशा जैसे फॉग निकालना है तो पहले वाले का डोमेन देखेंगे, इसका हम रेंज देखेंगे। तो क्या ये रेंज इसका सबसेट है? तो फॉग निकालना है तो जी का हम क्या देखने वाले, रेंज। क्या ये रेंज इसके डोमेन का सबसेट है? क्योंकि ये दोनों सेम ही है, दोनों रियल नंबर ही है तो बिल्कुल सेम है। हर एक सेट अपने अपना सबसेट तो होता ही है। तो फॉग निकालेंगे तो फॉग के लिए क्या करना होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसमें जी एक्स क्या है आपका, log x, तो यहां log x रख दीजिए, बेस e है, ध्यान रखिएगा। अब log x है आपका, ये फंक्शन में डाल दीजिए, f है आपका e की पावर x, तो e की पावर log x यहां डाल दीजिए, x की जगह log dx। अब आप देखिए e आ गया यहां पे, और मैंने थ्योरी में बताया था आपको इस तरीके का जो होता है उसमें सीधा x ही आ जाता है। ये क्लियर हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं गॉफ। गॉफ निकालेंगे। गॉफ में क्या है, इसका डोमेन लेंगे, इसका रेंज लेंगे, तो ये रेंज इस डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो f का रेंज ढूंढिए 0 टू इन्फिनिटी। ये क्या इसके डोमेन का सबसेट है, 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी का है ही, दोनों एक ही सेट है। तो इसका मतलब ये गॉफ भी पॉसिबल है। तो गॉफ निकालने के लिए g ऑफ fx करेंगे। fx क्या है आपका, e की पावर x, तो यहाँ e की पावर x रख दीजिए। अब आप g पे जाइए और जहां x दिख रहा है वहां e की पावर x रख दीजिए। तो ये जगह log e और x की जगह e की पावर x। आप जानते हैं जब बेस और ये सेम होता है तो x ही आ जाता है, तो x आ गया, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। आपका fx है x स्क्वायर, gx है cos x। तो fx जो है वो x स्क्वायर है, इसका मतलब डोमेन और रेंज इसका क्या हुआ। डोमेन में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर। हमेशा जब भी मैं रियल नंबर लिखूंगा आगे चल के आप नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मानिएगा। तो ये रियल नंबर हो गया। रेंज क्या है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप एक्स स्क्वायर कर लीजिए, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालिए आप, पॉजिटिव आएगी। तो हमेशा ये 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप डोमेन इसका देखना चाहें, किसका, जी एक्स का, तो डोमेन में तो आप एक्स में तो कुछ भी डाल सकते हैं, डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। रेंज लेकिन जो कॉस एक्स होता है, साइन एक्स होता है, उसका नेगेटिव 1 टू 1 होता है। क्या दिखाता हूं मैं आपको, आइए इधर
साइन एक्स कॉस एक्स। ये देखिए डाल आप कुछ भी सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन आएगा -1 और +1 ही, इंक्लूसिव है ये दोनों आएंगे, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम आते हैं फॉग पे, या गॉफ से शुरू करते हैं चलिए इस बार। तो यह इसका डोमेन और इसका रेंज, एफ का रेंज इसके डोमेन्स का सबसेट होना चाहिए। तो 0 to इन्फिनिटी तो -∞ to इन्फिनिटी का सबसेट है, तो ये हो गया, गॉफ बन जाएगा। जी ऑफ एफ एक्स करेंगे तो ये इसका मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स क्या है सर, एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि इस जगह पर एक्स स्क्वायर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम आते हैं फॉग पे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स क्या है आपका कॉस एक्स, तो एफ ऑफ कॉस एक्स निकालना है। अच्छा मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि फॉग पॉसिबल है कि नहीं। फॉग पॉसिबल है कि नहीं, इसका आप डोमेन देखेंगे, इसका आप रेंज देखेंगे। जी का रेंज इसमें आना चाहिए, मतलब इस रियल नंबर में आना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। -1 to 1 तो -∞ to +∞ में आता है, इसका मतलब ये फॉग पॉसिबल है। एफ ऑफ जी एक्स यानी कि एफ ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को इसमें डाल दीजिए, किसमें, इसमें, तो जगह कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम। अब थर्ड पार्ट में एफ एक्स है आपका मॉड एक्स, और जी एक्स आपका हो गया साइन एक्स। पहले हम साइन एक्स का बता देता हूं, इसका डोमेन तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, रियल नंबर हो गया, -∞ to +∞। रेंज में क्या आएगा इसमें, जैसे मैंने आपको बताया -1 to 1 आएगा, और ये दोनों इंक्लूसिव है। एक बार और दिखा देता हूं आपको, साइन एक्स देखिएगा, -∞ to इन्फिनिटी ये रियल नंबर, और ये आपका होगा -1 to 1। अब मॉड एक्स पे आइए, मॉड एक्स में तो कुछ भी डाल सकते हैं, डोमेन में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी वैल्यू डालते रहिए, लेकिन रेंज क्या है इसका, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि आपको केवल पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी इसमें। क्लियर है, केवल पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे आप, इसको 0 to इन्फिनिटी कर देंगे। चलिए फॉग देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, इसका डोमेन देखेंगे, इसका रेंज देखेंगे, तो क्या इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट है, तो क्या जी का रेंज किसका डोमेन का सबसेट है, बिल्कुल -1 to 1 तो इसका सबसेट है रियल नंबर का, तो फॉग पॉसिबल है। तो एफ ऑफ जी एक्स कर देंगे, यानी एफ ऑफ जी एक्स में आ गया साइन एक्स, बस इसके अंदर डाल दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। फॉग हो गया, अब आ जाइए गॉफ पे, इसका डोमेन इसका रेंज, तो जी का डोमेन इसका रेंज, इसका मतलब इसका रेंज और इसका डोमेन, इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये ऐसे डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ऐसे डायरेक्शन रहेगा। तो 0 to इन्फिनिटी तो रियल नंबर में आता है, क्योंकि रियल नंबर -∞ to इन्फिनिटी होता है, -∞ to इन्फिनिटी ये पूरा हो गया, और ये है 0 to इन्फिनिटी, यहां से लेकर इन्फिनिटी, तो इसका सबसेट है। इसका मतलब कि गॉफ भी पॉसिबल है, तो जी ऑफ एफ एक्स करेंगे इसको, तो जी ऑफ एफ एक्स में क्या डालेंगे आप, मॉड एक्स हो गया, जी ऑफ मॉड एक्स, इसका मतलब आप यहां पर मॉड एक्स डाल दीजिए एक्स की जगह, तो साइन मॉड एक्स, ये आपका आ गया। ये मैंने पहले बताया था, तो उसको जरा क्लियर कर देता हूं। एफ एक्स है x+1, तो एफ एक्स जो है x+1, इसमें डोमेन भी आपका ऑल रियल नंबर है और रेंज भी आपका ऑल रियल नंबर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जी एक्स ई की पावर एक्स है, मैंने आपको बताया था, इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, डोमेन रेंज देख लीजिए इसका, ई की पावर एक्स का दिखा रहा हूँ, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की बात है। तो एक बार और देख लेते हैं, डोमेन इसका रियल नंबर है और रेंज इसका 0 to इन्फिनिटी है। ये हम पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको आपको दिखवा के बता रहा हूँ, ऑलरेडी हम ये बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो क्या आपका गॉफ पॉसिबल है, तो जरा ध्यान से देखिएगा गॉफ। तो गॉफ में एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यानी कि एफ का, ये आपका एफ हो गया, इसका एफ का रेंज
इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो ये तो दोनों आर आर है, ये तो पॉसिबल है। एक बार फॉग भी देख लेते हैं। तो इसका डोमेन, इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट है क्या नहीं है? तो जी का इसका देख लेते हैं। तो 0 to इन्फिनिटी रियल नंबर में आता है, तो ये दोनों पॉसिबल है। तो गॉफ फटाफट निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स में क्या है आपका x+1, इसकी जगह x+1 रख दीजिए आप। तो e की पावर x+1, ये आपका गॉफ हो गया। फॉग निकाल लेते हैं f of gx, ये हो जाएगा आपका f of gx में क्या आएगा e की पावर x। तो इस जगह पे e की पावर x रख दीजिए, तो e की पावर x+1 हो गया आपका। अब ये पार्ट 5 है, इसमें fx दिया है साइन इनवर्स x, gx दिया है x²। तो पहली चीज मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि इसमें हमारे पास क्या डोमेन और रेंज है। हम साइन इनवर्स x की बात करेंगे। तो साइन इनवर्स x को अगर मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल का रुख ही बदल देगा। साइन इनवर्स x का डोमेन है, यानी कि fx अगर मैं लिखूं यहां पर, तो इसका डोमेन बनता है -1 और 1, ये दोनों बहुत इंक्लूसिव है। और रेंज क्या है इसका? रेंज है -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, ये इसका रेंज हो गया। अब हम आते हैं gx पे। gx तो खैर हम देख ही चुके हैं अभी। तो इसमें तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर सारे हो सकते हैं। लेकिन रेंज में केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि x² है ना ये, तो 0 to इन्फिनिटी। अब आप देखें कि हमको निकालना है फॉग। तो फॉग का मैंने क्या बताया था आपको, इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। यहां पर आइए g, इसका रेंज इसका डोमेन का सबसेट है क्या? क्या 0 to इन्फिनिटी -1 और 1 के बीच में आता है? नहीं आता है। तो जहां तक मैं समझता हूं, जब तक मैं जानता हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपके RD शर्मा के किताब में बाकायदा इसका सॉल्यूशन है, और उन्होंने आंसर भी लिखा है किसका? फॉग का, क्योंकि इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। क्या 0 to इन्फिनिटी इसका सबसेट है? नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन इसका आंसर बाकायदा RD शर्मा में दिया हुआ है, वो आंसर भी आपको बता देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर ये f of gx में आपका क्या आएगा? x² को उठा के यहां रख दीजिए, साइन इनवर्स x²। लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है। 0 to इन्फिनिटी, -1 और 1 के का सबसेट नहीं है। अब हम आते हैं गॉफ पे। गॉफ पे देखिए क्या हो रहा है। क्या -π/2 का और -π/2 r में आता है? क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है। तो गॉफ बिल्कुल पॉसिबल है। तो गॉफ जरूर निकालूंगा मैं। g ऑफ fx, तो g ऑफ fx में क्या डालेंगे हम? साइन इनवर्स x। यहां पर आप साइन इनवर्स x लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हो गया सर। नेक्स्ट वाले में है fx है x+1, gx है sin x। तो ये तो कर लेंगे आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको fog x निकालना है, तो f of gx निकालना है। gx आपका x+1 है, सॉरी gx आपका sin x है, तो sin x को लीजिए यहां रख दीजिए, तो sin x+1 आ गया। g ऑफ fx में fx आपका x+1 है, उसको यहां पर रख दीजिए, sin x+1। और क्योंकि मैंने बताया आपको कि sin x का डोमेन रेंज, ये आप चेक करेंगे और उसके बाद इसको फाइनलाइज करेंगे। मैं डोमेन और रेंज की चेकिंग दिखा देता हूं आपको। तो जो fx है वो है x+1, डोमेन इसका रियल नंबर, रेंज इसका रियल नंबर, और gx आपका हो गया sin x, डोमेन इसका sin x का कुछ भी डाल सकते हैं रियल नंबर, और लेकिन रेंज इसका केवल -1 to 1 इंक्लूसिव। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। तो दोनों ही पॉसिबल है, फॉग गॉफ। नेक्स्ट वाला आपका बनता है x+1 to x+3। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन भी इसका रियल नंबर है, रेंज भी इसका रियल नंबर है, इसका भी डोमेन रियल नंबर है, इसका भी रेंज रियल नंबर है। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। f of gx निकालेंगे, तो gx क्या है आपका? 2x+3। 2x+3 को उठा के यहाँ पर x की जगह रख दीजिए, तो 2x+3 + 1 2x+4 हो जाएगा। गॉफ निकालना g ऑफ fx, तो आप x+1 उठाइए और इसके अंदर डाल दीजिए,
2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस थ्री, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस थ्री, 2x प्लस टू प्लस थ्री, 2x प्लस फाइव आ गया। नेक्स्ट है इसका, हम 8वां ले रहे हैं, तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन है एफ सी जो है, एफ एक्स बराबर सी, कांस्टेंट फंक्शन है। तो सी इसमें रियल नंबर में आ रहा है, तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन में आप कुछ भी रख सकते हैं, रेंज आपकी क्या आएगी? केवल एक ही आएगी। तो डोमेन इसका रियल नंबर है, कुछ भी डालते रहिए, रेंज इसका केवल सी है, केवल कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब आते हैं इसके साइन एक्स स्क्वायर पे। तो इसमें भी यही है कि डोमेन में कुछ भी डालते रहिए, आप एक्स में कुछ भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेंज में आपका साइन एक्स स्क्वायर जो रिजल्ट देगा वो आपको -1 और 1 ही देगा। तो -1 और 1 इसमें आता है, रियल नंबर में बिल्कुल आता है। जो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि सी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो ये भी इसमें आता है रियल नंबर में। तो इसका मतलब ये तो फॉग और गॉफ दोनों पॉसिबल है। तो फॉग और गॉफ में पहले मैं जी गॉफ करूंगा, जी गॉफ में आएगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स में क्या है आपका सी, तो जी ऑफ सी, तो जी ऑफ सी कांस्टेंट है, तो इस सी को यहाँ का उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आपका आएगा साइन सी स्क्वायर। अब फॉग करेंगे, यानी एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या है आपका, जी एक्स में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन आप देखिए एफ में जो भी डालें आप, सी आएगा, कुछ भी डालते रहिए सी आएगा आपको। नेक्स्ट है आपका एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स है 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो इसमें क्या करना है, या तो आप इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले एफ एक्स को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू, उसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर कुछ भी डालते रहिए आप, और रेंज क्या है इसमें, डोमेन तो सारे रियल नंबर कुछ भी डालते रहिए आप, रेंज क्या है, वो भी रियल नंबर ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इस पे, इस जगह पे, यहां पर आएगा आपका 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो इसका डोमेन और रेंज निकालने का मैं तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, हम लोगों ने पहले एक्सरसाइजेस में किया है। बस इसमें एक चीज आपको देखनी है कि बस यहां कुछ भी आता रहे, जैसे 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स को मैं अगर सॉल्व भी कर लूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स, तो आपका नेगेटिव एक्स बाय 1 माइनस एक्स आया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स बाय एक्स माइनस 1 आ गया। बस एक्स जो है वो पॉजिटिव 1 नहीं होना चाहिए, एक्स शुड नॉट बी पॉजिटिव 1, है ना, एक्स पॉजिटिव 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सारी चीजें पॉसिबल है इसके रेंज में, यानी अगर मैं जी एक्स में कहूँ 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स, तो इसका डोमेन तो आपको सारा रियल नंबर लिख रहा है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रियल नंबर केवल आप जो रेंज में, मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी रेंज में, आपको ध्यान, डोमेन में आपको ध्यान देना है कि पहले तो आप इसमें x की जगह 1 नहीं रखेंगे, तो r माइनस 1 कर दीजिए, ये डोमेन, ये इसका डोमेन है, सारे रियल नंबर्स -1, कुछ भी डालिए आप 1 को छोड़ के, ये मैंने बताया ना आपको 1 नहीं होना चाहिए। और रेंज में क्या आएगा आपका, रेंज में तो कुछ भी आ सकता है, एनी सोल्यूशन, एनी पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि हमने तो ये चीज हटाई दी है, रियल नंबर हो गया। तो आप देखिए कितना आसान हो गया। रेंज इसका जो f का है वो क्या आएगा, क्योंकि अगर हम रेंज देखें इसका, तो अगर 1 डालें, 0 डालें, -1 डालें, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये है कि रेंज, मैंने डोमेन तो आपको रियल नंबर बताया, तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन रेंज में थोड़ा परिवर्तन मैं करना चाहूंगा। उसका कारण ये है कि कभी भी अगर मैं इसमें 0 भी डालूं, तो 0 प्लस 2 से शुरू होगा ये, अगर मैं इसमें -1 डालूं, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 से ज्यादा ही रहेगा। +1 भी डालूं, तो +1 होल स्क्वायर प्लस 2, इसको 2 से ज्यादा ही रहेगा ये। तो 2 टू इन्फिनिटी, ये याद रहेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने थोड़ा परिवर्तित किया है। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, रेंज में आपका 2 से इन्फिनिटी आएगा केवल, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और यहां आप देखेंगे तो रेंज में हमने केवल 1 को हटा दिया, डोमेन में रियल नंबर से 1 को हटा दिया, रेंज में हमने सारा कुछ रखा हुआ है। ओके, अब देखिए, अगर आपको फॉग देखना है तो ये देखेंगे, रियल नंबर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आइए इस पे,
अब इसको देखिए, रियल में 1 नहीं है, मतलब रियल नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये पूरा है केवल 1 को छोड़ के, केवल 1 नहीं होगा। और ये क्या हो रहा है, 2 से इन्फिनिटी, तो ये तो शुरू ही 2 से इन्फिनिटी तक हो रहा है, तो ये इसका मतलब इसका सबसेट है, तो यहां कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए। एक रेंज दूसरे का डोमेन का, दूसरा रेंज पहले के डोमेन का। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये तो खैर समझ गए होंगे आप, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब हम आ रहे हैं फॉग पे, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स में आपका मैंने आपको बताया था, इसको हमने क्या कर दिया था, एक्स बाय 1 माइनस एक्स किया था क्या, चलिए फिर से कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स, ये हो गया था 9 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, नेगेटिव किया तो ये एक्स माइनस 1 आया, -1 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स बाय एक्स माइनस एक्स बाय, ये हो गया एक्स माइनस 1, ठीक है जी, ये एक्स माइनस 1 हो गया। तो एक्स बाय एक्स माइनस 1 ये आपको किस में रखना है, एफ में जाके यहां पर रख दीजिए, एक्स बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 में पूरा यकीन है मुझे कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी, कर लेंगे इसको। वैसे इसमें कुछ नहीं हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया इन्होंने, ये इसका उत्तर हो गया। अब आते हैं गॉफ पे, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको आपको जी में डालना है, मतलब इसमें डाल दीजिए, 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, ये अच्छा नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव ये भी आ जाएगा। तो आपका नेगेटिव, इसको अगर थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बाय, यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वो 1 माइनस 2 आप माइनस 1 रख दीजिए। देखिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसी को बता रहा हूँ, ये वाले को लिख रहा हूँ 1 बाय, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, अब नेगेटिव मैं इससे बाहर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने क्रॉस करके नीचे एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, ये आपका 9 भी हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2, तो इसको हम करते हैं अगली बार, क्योंकि पहले वाले के ही 9 पार्ट थे, तो एक तरीके से वो भी एक एक्सरसाइज ही होगी, बाकी हम करेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।